नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार में तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी। और इसी चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा में ऐसी बात कह दी कि पूरे बिहार की राजनीति गर्म हो गई और सब लोग अपनी अपनी तरह से उसकी व्याख्या करने लगे। पूर्णिया के धमदाहा में नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी सभा में क्या कहा, आइए आपको हम सुना देते हैं। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनाव का आखिरी दिन है, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। परसों चुनाव है, ये भी ठीक है। ये मेरा आखिरी चुनाव है। अंत भला तो सब भला। तो दो तरह की बातें हो रही है। एक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसा बड़ा नेता इस तरीके से अपने संन्यास का ऐलान नहीं करेगा, क्योंकि आप इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में हैं, तो ये मेरा आखिरी चुनाव है उससे कह के बात समाप्त नहीं हो जाती है। काफ़ी कुछ कहने की ज़रूरत महसूस होती है। उन्होंने जो कहा कि आज चुनाव का आखिरी दिन है, परसों चुनाव है और ये मेरा आखिरी चुनाव है, हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे हों कि ये मेरे चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। और वाकई बिहार में 3 चरणों के चुनाव होने थे, जिसमें 2 चरण हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, ये भी सही है। और परसों चुनाव होना है, तो अंत भला तो सब भला, यानी कि अंतिम चरण में सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर सब ठीक है। तो इस बात को लेकर नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं या उनके विरोधी हैं, वो अपने अपने तरीके से इसकी परिभाषा बता रहे हैं। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है कि उनके कहने का आशय क्या है, लेकिन आसपास के जो उनके लोग हैं उनका कहना है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। वैसे भी अगर देखा जाए तो पूरे चुनाव प्रचार में, इस तीनों चरणों के चुनाव प्रचार में लगातार उनको कहा गया कि वो थक गए हैं, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने कहा है कि ये आखिरी चुनाव है, तो वही विरोधी कह रहे हैं कि हार के डर से वो ऐसी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार का एक अपना व्यक्तित्व है, अपना सोचने का तरीका है, अपना नज़रिया है और उसी के अनुसार वो चलते भी हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन ये ज़रूर था और ये जो बात निकली भी है, ये आखिरी चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के आखिरी दिन चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे में ये बात निकली है। तो एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई क्रिकेटर संन्यास लेता है तो मैदान पे ऐलान करना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा उसको टेक्निकली अच्छा माना जाता है। उसी तरह से अगर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये कहा जाता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार ने तो चुनाव पिछले 16 वर्षों से नहीं लड़ा है। 2004 में उन्होंने आखिरी चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उसके बाद से वो चुनाव लड़े नहीं। वो विधान परिषद के सदस्य के तौर पर सदन में हैं और वो लड़ते नहीं हैं, लड़वाते हैं चुनाव। तो ऐसे में यह आखिरी चुनाव है, इसको मान लेना कि वो संन्यास ले रहे हैं। और अंत भला तो सब भला, ये भी हो सकता है कि अगर हमको
इस बार मौका देते हैं तो मैं सबका भला कर सकता हूँ। जो भी शिकायतें हैं, क्योंकि इस चुनाव में क्योंकि 15 वर्ष का शासन किसी का भी होगा तो आलोचनाएं तो होती हैं। सरकार के प्रति जो एक शिकायत होती है, एंटी इनकम्बेंसी की जो शिकायत होती है, वो तो लाजमी है। तो ऐसे में उनका कहना है कि अंत का भला, ये भी कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला, यानी कि इस बार हमें मौका दीजिए तो अच्छा करेंगे। तो ये व्याख्या अभी चलेगी और मुझे लगता है कि इसी में तीसरे चरण का मतदान भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस बयान से उनको राजनीतिक रूप से फ़ायदा होगा, लेकिन ये भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही करना होता तो वो पहले चरण के मतदान से ही ये बात बोल सकते थे कि वो उनका आखिरी चुनाव है। लेकिन ऐसी बातें हुई नहीं और राजनीति में कोई रिटायर होता नहीं है, आप देख लीजिए। तो ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ इस पर टिप्पणी की नहीं है कि ये स्लिप ऑफ टंग है या फिर उन्होंने ये बात कही है गंभीरतापूर्वक। उसके बाद ही उसके निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जैसा बड़ा राजनेता इस तरह से हल्के में बोल के ये मेरा आखिरी चुनाव है निकल नहीं सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।